हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ। आई एम द यंगेस्ट इंडियन टैटू कलेक्टर और आज की वीडियो जो है वो इन्फेक्शन के ऊपर है। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो आपका टैटू के इन्फेक्शन की भी बात करने वाले हैं और आपकी पियर्सिंग के इन्फेक्शन की भी बात करने वाले हैं। हाय गाइस एंड पीपल ऑन यूट्यूब, हाय एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पियर्सिंग के इन्फेक्शंस के बारे में। बहुत टाइम से डीएम्स आते हैं कि हाँ इन्फेक्शन हो गया, क्या करें। पीपल गेट कंफ्यूज, उन्हें पता नहीं होता कि इसको ट्रीट कैसे करें। तो आज के वीडियो में आपको पियर्सिंग इन्फेक्शंस के बारे में हम एजुकेट करेंगे। और आई एम पियर्सिंग एंड टैटू आर्टिस्ट माई सेल्फ। मेरा यूट्यूब चैनल है जो मैंने रिसेंटली शुरू किया है कलात्मक के नाम से। उसको भी आप व्यू कर सकते हैं, मैंने थोड़ी बहुत वीडियोज़ डाली हैं उसमें। तो लेट्स टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन द वीडियो नाउ। सो एवरीवन, मैं बात करता हूँ टैटू के इन्फेक्शन की। तो मैंने भी बहुत बार ये चीज़ें फेस की, इन्फेक्शन वगैरह। मैंने पूरी बॉडी अपनी फिल करा ली, 90% ऑफ बॉडी फिल ऑफ माई टैटूज। तो मैंने भी बहुत बार ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रखी है इन्फेक्शन को लेके। बट मैंने आर्टिस्ट को कभी भी किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं किया। उसका रीज़न ये है कि इन्फेक्शन किसी को भी किसी भी वजह से हो सकता है। तो इंडिविजुअल आप आर्टिस्ट को या अपने आप को ब्लेम नहीं कर सकते। और सेकंड चीज़ ये है कि अगर मैं बात करूँ इन्फेक्शन की, तो कभी कभार क्या होता है कि हमारी बॉडी उस चीज़ को नहीं समझ पाती, तो हल्का फुल्का इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। बट उस टाइम पे आपको ना पैनिक नहीं होना, आपको घबराना नहीं है। और सबसे बुरी चीज़ ये होती है कि हम लोगों से जाके पूछते हैं कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आपको थोड़ा काम डाउन होना चाहिए। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, या तो आप टैटू आर्टिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं या तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। बट अपने हिसाब से आप डॉक्टर या टैटू आर्टिस्ट ना बने कि मैं ये चीज़ ठीक कर लूँगी। मेरे साथ भी काफ़ी बार इंसिडेंट हुआ है, तो मैं सीधा डायरेक्टली डॉक्टर के पास चले जाता हूँ। तो वो चीज़ें 2 या 3 दिन में ठीक हो जाती हैं। और अगर मैं इन्फेक्शन के बताऊँ, इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या होते हैं, 2 दिन तक हमारा ठीक मतलब माइनर होता है। तो अगर 3rd डे या 4th डे से आपको वो चीज़ें मतलब स्कैब बन रहा है आपका ज़्यादा ही, आपको हैंड मूवमेंट नहीं कर रहा, या आपको पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा रेडनेस हो गई, तो आप ज़्यादा घबराएं ना। आप डॉक्टर से जाकर रिकमेंड करें, मेडिसिन वगैरह लें। काफ़ी सारी मेडिसिन आती हैं, वो आपको अच्छी तरह रिकमेंड कर देंगे। या आप अपने टैटू आर्टिस्ट से आप कंफर्म कर सकते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप टैटू आर्टिस्ट को ब्लेम ना करें, क्योंकि देखो कभी कभार क्या होता है कि हम उस टाइम पे इतने ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि हम टैटू आर्टिस्ट पे गुस्सा करने लग जाते हैं। तो देखो मेनली क्या होता है कि इन्फेक्शन किसी से भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो उसी टाइम का एक ही सोल्यूशन है कि आप जाके डॉक्टर वगैरह से रिकमेंड करें। और सेकंड चीज़, लोग कंफ्यूज किस लिए होते हैं, मैं आपको बताता हूँ लोग कंफ्यूज किस लिए होते हैं। पहली चीज़ तो लोगों की बात सुन के वो कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबराने लग जाते हैं। सेकंड, वो जो इंटरनेट पे सर्च करते हैं, गूगल वगैरह पे सर्च करना स्टार्ट करते हैं। देखो गाइज, मैं ये बोलना चाहूँगा कि हर किसी के सिम्टम्स सेम नहीं होते। तो गूगल एक डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर जो है वो आपके मतलब नियर बाय जो भी आप उनके पास जाए। क्योंकि मेनली कभी कभार क्या होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, तो हम सर्च करने लग जाते हैं कि इन्फेक्शन हो गया। देखो गाइस, हर किसी की स्किन अलग होती है, हर किसी के रिएक्शंस अलग होते हैं, तो आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को। और दूसरी चीज़ क्या है कि देखो टैटू बनाने के बाद भी हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि हम उसका ध्यान रखें। कभी कभार क्या होता है कि हमारे साइड से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है कि हमारा कोई गंदे हाथ लग गए या कहीं पे हमने टच कर दिया। तो मेनली यही है कि आप टैटू कराओ, अच्छी जगह से कराओ, उसकी प्रोफाइल वगैरह चेक करो क्या हाइजीन लेवल है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। काम भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बट आपकी आफ्टर केयर भी उससे बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि आपकी आफ्टर केयर वो लॉन्ग टर्म तक चलेगी। कभी कभार क्या होता है कि हम इतने ज़्यादा फ्री हो जाते हैं कि हम टैटू कराने के बाद उसकी केयर नहीं करते, कुछ भी नहीं करते और सोचते हैं कि चलो ठीक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। जो भी हमें आर्टिस्ट गाइड कर रहा है, हमें उस चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो मेनली इन्फेक्शन के यही है। और बाकी अब बात करते हैं आपके पियर्सिंग के इन्फेक्शन के लिए। मैं आपको बताता हूँ कि इन्फेक्शन हो जाए अगर पियर्सिंग में, तो वो एक्चुअली में कैसा लगेगा। तो बहुत लोगों के डीएम्स आते हैं कि इन्फेक्शन हो जाता है, और कई लोगों को पता भी नहीं लगता उनको इन्फेक्शन होता है, वो फिर भी ज्वेलरी अपनी कैरी करते हैं इन्फेक्शन के दौरान भी। तो सबसे पहली बात, आप अगर कभी भी पियर्सिंग कराओ, वो पियर्सिंग आपकी नीडल से होनी चाहिए, बिकॉज नीडल 1 टाइम यूज़ होता है। उससे वहीं पे ही मिनिमाइज हो जाते हैं बहुत सारे इफ़ेक्ट्स, जिसमें कि आपको HIV नहीं हो सकता, राइट। यू कैन नॉट बी इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस B और एनी अदर ब्लड बॉर्न डिसीज़, जो कि गन के साथ अगर आप पियर्सिंग कराएंगे, यू माइट हैव हायर चांसेस ऑफ गेटिंग दीज ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस।
रीज़न बीइंग जो गन होती है उसको हम कम्प्लीटली स्टेरलाइज नहीं कर सकते, बट नीडल वन टाइम यूज़ होता है जिसको हम वन टाइम यूज़ करके हम थ्रो कर देते हैं। तो अगर आप नीडल के थ्रू पियर्सिंग कराएंगे आपके पास ऑप्शन होगा कि हाँ इन्फेक्शन आपको ना हो। सेकेंड थिंग, इन केस अगर आपने जो नई पियर्सिंग कराई है उसमें आप क्लीनिंग नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस हैं। तो बेटर यही है अगर आप कहीं से भी पियर्सिंग करा रहे हैं उसको आप सेलाइन सॉल्यूशन के साथ क्लीन करो एटलीस्ट 2-3 टाइम्स इन अ डे, इट शुड बी क्लीन। और ज्वेलरी को रोटेट करके क्लीन करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रीज़न बीइंग मैं ये सब चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारी पियर्सिंग कराई हैं, बहुत सारी पियर्सिंग्स मेरी रिजेक्ट भी हुई हैं। तो मेरा आईब्रो पियर्सिंग रिजेक्ट हो गया था और उस वक्त मुझे भी बहुत पेनफुल सिचुएशन था वो मेरे लिए, मुझे समझ नहीं आया था मैं क्या करूं। तो ये जो मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं ये सारे मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने ऑल दो इस ड्यूरेशन में झेले हैं पियर्सिंग्स करा के। तो क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे वो नेवल पियर्सिंग हो, सेप्टम हो, नोज़ हो, तो ईयर लोब भी हो, चाहे छोटी से छोटी पियर्सिंग पे भी अगर आप जा रहे हो मेक श्योर कि आप उसे क्लीन कर रहे हो रेगुलरली विद अ सलाइन सॉल्यूशन। सो सेकेंड थिंग जो मैं बताऊंगा आपको, इन केस अगर इन्फेक्शन हो गया है, इफ़ इट्स अ माइल्ड इन्फेक्शन या बहुत सीरियस इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन इज़ इन्फेक्शन चाहे वो माइल्ड हो या सीरियस हो, तो उसको नज़रअंदाज मत करो आप लोग। और सबसे पहली बात यह है अगर इन्फेक्शन हो गया है, स्वेलिंग आ गई है, रेडनेस आ गई है, हार्शनेस है और आपने जो पियर्सिंग कराई है उसमें हीट जनरेट हो रही है, सबसे पहली थिंग जो आपको करना है आप उस पियर्सिंग को रिमूव कर दो उसी वक्त। रीज़न बीइंग अगर आप पियर्सिंग उसमें डाले रखोगे वो स्वेल होता जाएगा, उसमें बम्प आ जाएगा और बहुत सारे चांसेस हैं कि परमानेंट केलॉइड्स भी आ जाते हैं। बहुत लोगों के मैंने देखे हैं केलॉइड्स जनरेट होते हुए। तो आई वुड रिकमेंड पर्सनली कि उस ज्वेलरी को निकाल दो और इन केस अगर आपका इन्फेक्शन घर पे ट्रीट नहीं हो रहा, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, दे माइट पुट यू ऑन सम कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स और उससे आपके इन्फेक्शन में फ़र्क पड़ेगा। मैं डॉक्टर नहीं हूँ इसलिए मैं कोई एंटीबायोटिक रिकमेंड नहीं करूँगा, आप डॉक्टर के पास जाना, वही आपको रिकमेंड करेंगे कि इसको कैसे ट्रीट करना है। सो गाइस बाकी मोस्ट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे ही दी है। लास्ट में आपको यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप कहीं से भी पियर्सिंग कराते हो तो मेक श्योर कि आप उस जगह को पहले सर्च करो, रिसर्च करो उसके बारे में कि वो पियर्सिंग आर्टिस्ट कैसा है और उसके रिव्यूज़ कैसे हैं, स्टूडियो कैसा है। एंड अनदर थिंग कि जो रोड साइड पे होते हैं या ज्वेलरी शॉप के बाहर बैठे होते हैं लोग, उनसे पियर्सिंग मत कराओ। आई वुड नॉट रिकमेंड एनीवन कि वहाँ से पियर्सिंग कराओ। रीज़न बीइंग वहाँ से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और बाकी क्लीनिंग करते हुए थोड़े बहुत प्रिकॉशन लेने होते हैं। अगर आपने कहीं से भी पियर्सिंग कराई है सो क्लीनिंग में ध्यान रखना कि आप उसको रेगुलरली क्लीन कर रहे हो, कम से कम दिन में 2-3 बारी। वो डिपेंड करता है, अब हर पियर्सिंग साइट अलग होती है, हर किसी साइट का हीलिंग टाइम अलग है, क्लीनिंग टाइम अलग है। तो आई वुड रिकमेंड कि जैसे आपके आर्टिस्ट ने आपको बोला है क्लीन करने के लिए, चाहे 2-3 बारी दिन में, एटलीस्ट 2-3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, वो डिपेंड करता है आप कौन सी पियर्सिंग करा रहे हो। तो वो क्लीनिंग प्रोसेस आप फॉलो करो और क्लीनिंग करते हुए आप हाथ सैनिटाइज कर लेना अपने पहले, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अपने हाथों पे हमारे बैक्टीरियाज़ होते हैं जो कि उस जगह को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप हाथ सैनिटाइज करो क्लीन करने से पहले। और हर बार जब आप क्लीनिंग करोगे कॉटन स्वैब जो होगा वो नया लेना है आपने, पुराने कॉटन स्वैब को रीयूज़ मत करना। बाकी उसका जो क्रस्ट होता है ज्वेलरी के ऊपर, आपने कभी देखा होगा नई पियर्सिंग कराते हैं तो उसमें एक क्रस्ट फॉर्म हो जाता है, तो उसको ज़रूर क्लीन करना, वो भी एक रीज़न हो सकता है इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। सो यही बेसिक प्रिकॉशंस हैं, क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, उसको फॉलो करना, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं उससे। बाकी रिकमेंडेशन यही है अच्छी जगह से पियर्सिंग कराओ। और इसमें अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है आपको, इसमें आर्टिस्ट या आपकी कोई गलती नहीं होती, इट्स जस्ट कि कभी कभी बॉडी का हीलिंग प्रोसेस भी ऐसा हो जाता है कि इन्फेक्शन कॉज हो जाता है या पियर्सिंग रिजेक्ट हो जाती है। तो उसमें आप किसी को ब्लेम मत करो। इन केस अगर रिएक्शन हो भी गया, इन्फेक्शन हो गया आपको, तो आप उसको ट्रीट कर सकते हो। इट्स ऐसा कोई गलत नहीं है, इससे कुछ हार्म नहीं है, तो आप उसका ट्रीटमेंट फॉलो करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज की वीडियो में यही सब आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। बाकी इन केस आपको कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए हो, कुछ पूछना हो किसी भी पियर्सिंग के हीलिंग प्रोसेस या पीरियड या टाइम के लिए, तो मैं अपना यूट्यूब का लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में।
आप उस पर जाके वीडियोस देख सकते हो, मेरे को डीएम करके मेरे से पूछ भी सकते हो इंस्टाग्राम पेज पे। तो मैं आपको जितना अपनी साइड से हेल्प होगा और इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी उतनी मैं आपको ज़रूर दूंगा। बाकी आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। I'll keep posting new videos as well. Bye.